कितनी हैरान करने वाली बात है। एक और जहां देश के प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ की एक तस्वीर हम देखते हैं कि आप उसी देश की महिला राष्ट्रपति को नए जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसमें आप बुलाते नहीं है। 2014 में एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों का खुद अपमान किया। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। बृजभूषण के खिलाफ या उनकी गिरफ्तारी आखिर कैसे हो, इसको लेकर फिर से एक बार जो तमाम किसान हैं वो दरअसल आज मुजफ्फरनगर में बड़ा सा पंचायत कर रहे हैं। अब इसमें क्या आज फैसला लिया जाएगा, हालांकि अभी ये शुरू तो हो चुका है, लेकिन देखना पड़ेगा कि आखिर इनका फैसला क्या रहता है। लेकिन इन सब के बीच में जो अहम सवाल है जरा वो सुन लीजिए। अब धीरे धीरे बीजेपी के बयान आने शुरू हो गए, इतना शोर शराबा और तमाशा होने के बाद। सबसे पहले कल अनुराग ठाकुर ने जो है बयान दिया, हालांकि ये बयान उन्हें तब देना चाहिए था जब तमाम महिला पहलवान जो है मेडल को बहाने के लिए गंगा में जा रहे थे। हालांकि उस वक्त मोदी जी चुप थे, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, तमाम लोग। लेकिन अब धीरे धीरे बयान आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान आया, कम से कम अनुराग ठाकुर का भी आया, लेकिन जिनका आना चाहिए वो अब तक नहीं आया, जिसमें से एक स्मृति ईरानी भी है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आखिर अब बुरी तरीके से बृजभूषण फंस गए हैं? क्या अब जो मोदी जी या अमित शाह जी एक वक्त उन्हें बचा रहे थे वो मुश्किल हो गया है? अब जेल जाना उनका तय हो गया है? क्या पहलवानों को एक बड़ा ताकत मिल चुका है और वो नरेश टिकैत या राकेश टिकैत हो सकते हैं? यही तमाम सवाल है जिसको आज जानने की कोशिश करेंगे और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि बृजभूषण की इतनी बड़ी ताकत आखिर वो कैसे बन गई। सबसे पहले मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं राहुल सर। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आपने देखा इस मोदी सरकार में पूरा महिला मंत्री चुप है, आपने देखा कि अनुराग ठाकुर भले ही बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, आज जो खाप पंचायत हो रहा है, क्या उम्मीदें की जाए कि क्या फैसला हो गया और कितना मोदी सरकार पे फर्क बनेगा? देखिए आशिफ सर, सबसे बड़ी बात है अगर हम महिला पहलवानों का जिक्र करें, ये महिला पहलवान आज से नहीं है, ये जनवरी से बैठे हुए थे। बीच में इनके जो धरना था इसको खत्म कर दिया जाता है, फिर हम क्या देखते हैं कि दोबारा धरना ये लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन आज देखिए कितनी हैरान करने वाली बात है। एक और जहां देश के प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ की एक तस्वीर हम देखते हैं कि आप उसी देश की महिला राष्ट्रपति को नए जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसमें आप बुलाते नहीं हैं, आमंत्रण नहीं देते हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीर भी देखिए क्या थी, एक और जहां संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, जंतर मंतर पर उन्हीं महिला पहलवानों के बाल को खींचा जा रहा था, उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा था। क्या ऐसे ही नारी शक्ति का सम्मान होगा? क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है? भाई बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगा है, सरकार क्यों बचा रही है? क्या केवल आपके लिए वोट बैंक मायने रखता है? वोट बैंक के लिए आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद पर बनाया। तो एक कहीं ना कहीं जो सवाल खड़ा होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी केवल वोट बैंक के लिए काम कर रही है। इन्हें केवल मतलब है दलितों के वोट से, इन्हें केवल मतलब है ओबीसी के वोट से, इन्हें मतलब है पिछड़े वर्ग के वोट से, और इसीलिए आपने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया क्योंकि वो महिला भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी समाज से भी आती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो जनता को जागना पड़ेगा, क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर जनता जागी नहीं तो ऐसे ही आने वाले वक्त की तस्वीरें रहेंगी। आज महिला पहलवान सड़कों पर हैं, कल आपकी या जो देश के लोग समाज जो देख रहे हैं उनकी बहन बेटियां सड़कों पर रहेंगी, वो प्रोटेस्ट करती रहेंगी। देखिए मोदी राज में आप न्याय की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि न्याय जो है जब किसानों को नहीं मिल पाया, जब न्याय देश के जवानों को नहीं मिल पाया, जब अग्निवीरों को जो है न्याय नहीं मिल पाया, तो इन रेसलर को क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी बहुत मजे से तस्वीर खिंचवाते हैं इन्हीं विनेश फोगाट के साथ, साक्षी मलिक के साथ, बजरंग पुनिया के साथ, मिठाई भी खिलाते हैं, फूल माला भी पहनाया जाता है। लेकिन जब ये मोदी जी से गुहार कर रही हैं अपने इंसाफ की लड़ाई के लिए, तो आज मोदी जी नजर नहीं आ रहे हैं। सिलेंडर वाली मैडम भी आज मुझे नजर नहीं आ रहा है कि कहां चली गई है। जनता दूरबीन से देखना चाहती है कि एक बार वो सिलेंडर वाली आंटी तो दिख जाए, स्मृति ईरानी, वो तो कहीं नजर नहीं आती। अच्छा, एक खबर और जो मैंने देखी, मीनाक्षी लेके मैराथन, मैं तो कहता हूं कि अब तो उन्हें भाई मैराथन में शामिल हो ही जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा के लोग दौड़ने भागने में बहुत तेज है। और जिस तरीके की तस्वीर हम देख रहे हैं वो ये कि भाजपाइयों से अगर आप सवाल पूछेंगे ना तो वो दौड़ लगाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पीटी ऊषा के बाद अगला नंबर इन्हीं का ही है, मीनाक्षी लेखी का, और इनका गिनीज वर्ल्ड ऑफ जो रिकॉर्ड है उसमें नाम दर्ज हो जाएगा। देखिए जब सवाल पूछा जाता है इनसे तब तो ये लोग दौड़ लगा लेते हैं, और जब इनको बचाव की बात को तो अपने नेताओं को, सांसदों को बचाने लगते। तो जो तस्वीर इस वक्त आज देश के लोकतंत्र की देख रहे हैं ना, लोकतंत्र रही कहां गया है? लोकतंत्र का मतलब मोदी जी, लोकतंत्र का मतलब बीजेपी, लोकतंत्र का मतलब बीजेपी के सांसद।
इससे ज़्यादा तो और आप उम्मीद छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सरकार तो राजतंत्र की व्यवस्था कायम कर दे। मुझे ऐसा लग रहा है जो कर्नाटक का चुनाव का नतीजा आया है वो जनता खोल रही है बीजेपी की आंखें, और यही वजह है कि WFI के पोस्ट से उनको हटाया गया बृजभूषण को। तो कहीं ना कहीं जनता को और समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और अगर जनता देखेगी नहीं, समझेगी नहीं, तो शायद आने वाले वक्त की तस्वीर और खराब होती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। आज जिस तरीके से मोदी सरकार में न्याय की बात आती है, हम और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परेशानियां बढ़ रही हैं। अच्छा, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, तमाम मसले गिनाए, किसान आंदोलन का इन्होंने जिक्र किया, महिला मंत्री का जिक्र किया, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह कि आखिर बृजभूषण को जिस तरीके से राहुल सर ने कहा कि वोट को बचाने का तमाम खेल चल रहा है। मेरे साथ दौलत मौजूद है। दौलत, एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बृजभूषण को बचाने के लिए इतनी बड़ी ताकत लगी क्यों हुई है? क्या एक्चुअल में वोट का ही खेल है या इसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है? हर बार जैसे देखा गया है कि मोदी सरकार जो है हर बार अपने वोट बैंक को बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। जो उनके नेता हैं एक तरीके से दौड़ लगा लेते हैं, जैसे मीडिया का कैमरा वो देखते हैं, माइक वो देखते हैं, एकदम दौड़ लगा लेते हैं और बचने की कोशिश करते हैं कि मीडिया के सवालों से बचें, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं वो और उनके नेता यहाँ पे फंसते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जो घोटाले, जो बड़े बड़े कांड उन्होंने किए हैं उसमें वो फंसते नजर आएंगे। जैसे 2014 में एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने ही खुद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों का खुद अपमान किया। उनको उम्मीद थी, पहलवानों को, वो शांत बैठे थे कुछ दिनों तक कि प्रधानमंत्री आएंगे, उनसे बात करेंगे, उन्होंने कहा था। लेकिन जब उनके सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने अपना आंदोलन और आगे शुरू करा, और जैसे जैसे वो संसद भवन की तरफ बढ़े तो उनको किस तरीके से, आप सब ने देखा होगा कि उनको पुलिस द्वारा पिटवाया गया, उनको घसीटा गया और उनको हिरासत में ले लिया। 7 दिन लगे थे बृजभूषण शरण सिंह पे ऊपर FIR होने में, लेकिन 7 घंटे में जो है पहलवानों के ऊपर FIR करके उनको जेल में भर दिया गया। और जैसे कहते हैं कि उनकी राजनीति जो है हिंदुत्व की राजनीति है, लेकिन साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, ये सभी तो हिंदू हैं। यहाँ पे हिंदू की राजनीति कहाँ चली गई? आपकी हिंदू की राजनीति गायब हो गई एकदम से, आपके नेता गायब हो गए। वो बृजभूषण सिंह खुले घूम रहे हैं, वो बेतु के बयान देते हैं कि मेडल 15 रुपये के आते हैं, फेंक दो। वो मेडल 15 रुपये के नहीं आते साहब, वो मेडल किस बचपन से, वो मेहनत से आते हैं, वो बचपन से अपना रूटीन बनाते हैं, खून पसीना आपके देश के लिए बहाते हैं। वो कोई मतलब के लिए नहीं कर रहे, वो अपने देश के लिए ये सब कर रहे हैं। तो मोदी सरकार को देखना होगा, अगर वो नहीं चलते हैं एक सही राह पर या फिर पहलवानों की बात नहीं सुनते हैं तो बिल्कुल 2024 में उनको खामियाजा भुगतना होगा और वोट बैंक की राजनीति उनको लेके डूबेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दौलत। वाकई में देखिए, तमाम सवाल तो हैं जो अहम हैं और पूछे जाने चाहिए और पूछे जाएंगे भी। लेकिन दर्शकों, जरा सा आखिर में मैं चलते चलते आपको एक दो चीज़ ये बता दूं कि दरअसल देखिए महापंचायत से आज क्या निकलेगा। खाप महापंचायत की अगर बात करें तो देखिए 2-3 चीज़ें तो साफ तस्वीरें हैं कि जिस तरीके से आज ये तमाम पहलवान खिलाड़ी अकेले पड़ गई हैं, जिस तरीके से ये तमाम लोग जो है आज अकेले पड़ गए हैं, ये तमाम सवालों के घेरे में और ये सवाल उठते भी रहेंगे। अब लेकिन जिस तरीके से आज खाप पंचायत है, इसमें यही ऐलान होगा कि अगर सरकार नहीं मानती है या उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है तो फिर इस आंदोलन को मजबूत कर दिया जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह से कितना बड़ा फ़ायदा है कि पूरा मोदी सरकार इन दिनों जो चुप था वो थोड़ा सा तो परेशान हुआ है, क्योंकि आज ये जब देश की बेटियां मेडल को, आप जानते हैं कि गंगा में जो है लोगों की अस्थियां बहाई जाती हैं और इन खिलाड़ियों के लिए जो अस्थियां हैं, जो उनकी जान है, वो मेडल ही होता है, क्योंकि उनके संघर्ष के लिए वो पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। लेकिन सोचिए कि किसी आम इंसान का कलेजा एक बार में पिघल जाएगा ये देखकर कि किस तरीके से पूरी ज़िंदगी की कमाई को वो गंगा में बहाने के लिए गई। लेकिन तब भी बीजेपी के नेताओं का सोचिए कितना काफिर है कि उनका दिल नहीं पिघलता। तब भी उसका मजाक उड़ाते हैं बृजभूषण शरण सिंह कि भाई ये मेडल तो कैट को दे दी, गंगा में क्यों नहीं बनाए। यानी उन्हें अभी शर्म नहीं। बताइए कैसे ये WFI का अध्यक्ष बन गया जो इन्हें मेडल की कीमतों का भी पता नहीं है। अब इन सब के बीच में यही देखना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से अब खाप पंचायतों में जो है फैसला लिया जाता है और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब किस तरीके से आगे जो है तमाम पहलवान आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, इस मसले पे आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट टाइम न्यूज़। नमस्कार।